होके मायूस न यूं शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर अपने राह पर चलते रहिए। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग का मैथ की दुनिया में स्वागत है। हम लोग आज 10 क्लास का बीटीसी का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वास्तविक संख्या। इसमें हम लोग 1.1 का पूरा वन शॉट में क्लियर करने वाले हैं, तो आप शुरू से अंतिम तक बने रहिए। जैसा कि हमने बताए थे कि जितने भी सब्जेक्ट है 10 क्लास का हम सबका रिवीजन करवाएंगे, सबको पढ़ाएंगे और सबका पीडीएफ अवेलेबल कराएंगे। बस आपका विश्वास चाहिए। इससे पहले हमने वास्तविक संख्या का थोड़ा सा परिचय दिया है, 2 पार्ट में बटा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो एक बार जाकर देख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं क्या, तो इस चैप्टर का जो मुख्य आधार है, पहला है HCF। पहला क्या है, HCF ज्ञात करना है। दूसरा, इसमें हम लोग साबित करेंगे कि कौन परिमेय संख्या कौन अपरिमेय संख्या। और तीसरा है शांत अशांत। तीसरा क्या है, शांत अशांत। तो HCF को हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बचपन में तुम लोग पढ़ा होगा HCF ज्ञात करने की 2 विधियां, पहला अभाज्य गुणनखंड और दूसरा भाग विधि। पहला क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड। पहला होता है अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड, और दूसरा क्या होता है, भाग विधि। भाग विधि। हम अभाज्य गुणनखंड तो सेम वही रहेगा, लेकिन भाग विधि में यहाँ इस चैप्टर में ना थोड़ा चेंजिंग होगा। भाग विधि को हम भाग विधि से नहीं बनाएंगे, बल्कि एक नया प्रेमिका आ जाता। प्रेमिका, प्रेमिका नहीं, कन्या दूल्हा वाला नहीं, ठीक ना। तो यहाँ एक नया जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। प्रेमिका, ठीक ना। एक होता प्रेमिका, एक होता प्रेमी, एक क्या होता है तो प्रेमिका, ठीक ना। प्रेमी मतलब हो गया लड़का, प्रेमिका मतलब लड़की, समझ में आ गया। लेकिन यहाँ है प्रमेयिका, ठीक ना। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। तो हम HCF जो ज्ञात करेंगे यहाँ किस विधि से ज्ञात करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। तो इसका एक फॉर्मूला होता, तो हम फॉर्मूला देख लेते हैं। तो बताओ HCF ज्ञात करने का कितना विधि, 2। अच्छा, HCF को हिंदी में बोलते हैं मौसो। क्या बोलते हैं, अगर पूरा नाम बोलेंगे तो महत्तम समापवर्त। तो क्या कोई दिक्कत। तो यूक्लिड विभाजन क्या कहते हैं, HCF ज्ञात करने का 2 विधि है। पहला क्या है, दूसरा क्या है, भाग विधि या यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। तो हम किसका देखने वाले, किस तरीके से हल करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, ठीक ना। तो हम इसका पहले फॉर्मूला देखते हैं। क्या इसको हम मिटा दें, तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक ना, अंग्रेजी में। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का जब फॉर्मूला होता है वो होता है A बराबर BQ प्लस R। A बराबर BQ प्लस R, जहां 0 से बड़ा R या बराबर होगा। तो जहां 0 से बड़ा क्या, R या R, जहां 0 से बड़ा R या R बराबर क्या होगा तो 0 होगा। R मतलब रिमाइंडर यानी शेषफल, क्या होगा। और R से बड़ा होगा क्या रे, R से बड़ा क्या होगा, B होगा। R से बड़ा क्या होगा, तो 0 से बड़ा R या बराबर और उससे बड़ा क्या होगा, B होगा। क्या कोई दिक्कत है, बस यही होता है ना, ठीक ना। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का फॉर्मूला हो गया A बराबर BQ प्लस R, जहां 0 से बड़ा या बराबर होगा R और R से बड़ा क्या होगा तो B होगा। अच्छा, ये एक मतलब क्या हुआ, तो हम लोग बचपन में पढ़े थे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो A यहाँ पे क्या होगा तो भाज्य होगा, A क्या होगा भाज्य, और B क्या होगा तो भाजक, B क्या होगा भाजक, गुना Q हो जाएगा भागफल, Q क्या हो जाएगा भागफल, और R हो जाएगा शेषफल। क्या हो जाएगा, शेषफल। तो ये आप फॉर्मूला इसको उतार लीजिए। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R। सोने के लिए आया है, बाराती आया है, यहाँ ध्यान दो। A बराबर BQ प्लस क्या R, जहां 0 से बड़ा या बराबर क्या है R, और R से बड़ा क्या होगा तो B होगा। क्या होगा, तो भाज्य बराबर होगा भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। क्या कोई दिक्कत, आगे हम लोग बढ़े, इसको आप लोग उतार लीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या, तो एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल।
एक्सरसाइज 1.1 का पहला, बिहार बोर्ड का बीटीसी है ये, और इसका एक्सरसाइज 1.1 का क्या है, तो पहला सवाल, 1 नंबर का पहला सवाल क्या है, तो सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग कीजिए। पहला सवाल है 135 और 225, 135 और 225। हाँ सुनो, हम लोग ना बचपन में पढ़े थे कि भाग विधि से जो बड़का रहता है वो बड़का में छोटका से भाग देते हैं, बड़का में छोटका से भाग देते हैं। तो यहाँ हम हल करते हैं, हल करेंगे तो यहाँ 135 से बड़ा कौन है, 225 है। 135 से बड़ा क्या कौन है, ये बताओ, अमीर कौन है, 225, गरीब कौन है, 135। तो अक्सर देखना कि जो भी धीरे धीरे अमीर होता है उसका टांग खींचने के लिए ढेरी भिखारी रहता है, पड़ोसी तुम्हारा जलने वाला बहुत रहेगा, तुम और जो तुम्हारा दोस्त रहेगा ना वो भी तुम्हारे तरक्की को देखकर जलेगा, जलन करेगा। तो यहाँ देखो 135 और 225 है, कौन है 200, ये उसको देख रहा है, तुम्हारा तरक्की देखकर जल रहा है। तो 135 और 225 में बड़ा क्या है, 225 में। तो यहाँ समझ लो 225 है कौन, अमीर, और 135 कौन है, गरीब। तो 135 जो है इसको मारेगा, क्या करेगा, मारेगा। तो यहाँ 135 और 225 हम क्या करेंगे, अब इस पे क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के प्रयोग से, हम ये भी लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, क्या कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करेंगे, 225 ये तुम्हारा हो गया भाज्य, 225 क्या हो गया, भाज्य, और 135 हो जाएगा तुम्हारा क्या, भाजक। यानी हम क्या करेंगे, 135 से 225 में क्या करेंगे, तो भागा देंगे, 135 से 225 में भागा देंगे। कितना बार में घटेगा, 2 बार में हो जाता है 270, क्या जब भी भागा देते हैं कम देते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 बार में 135 माइनस कितना बचेगा, 1। मान लो कि कोई खानदान किसी दूसरे खानदान को मार दिया है, क्या कर दिया है, मारा है। जब मारा है ना तो उसका कुछ खानदान बच गया। जैसे मान लो कि फिल्म में जब हीरो किसी गुंडा को मारता है तो गुंडा का कोई बेटा सब बच जाता है, तो वो बेटा जो है ना फिर हीरो को मारने के लिए आता, क्योंकि बदला तो लेगा ना, हमारा बाप का मार ले तो हम मारल देवो, तो वही यहाँ। तो ये तुम्हारा हो गया 135 क्या रे, भाजक, और ये हो गया तुम्हारा क्या, भागफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस क्या, शेषफल। शेषफल कितना बचा है, 90। तो यहाँ लिखेंगे शेषफल 90। और ये प्रक्रिया तब तक चलता रहेगा जब तक कि कोई एक पीढ़ी का मर न जाए, यानी कहने का मतलब शेषफल 0 न बच जाए, शेषफल 0 न बच जाए। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ शेषफल, यहाँ शेषफल नॉट इक्वल टू क्या, तो 0 है। क्या शेषफल 0 निकला है, हम बताए हैं जब तक 0 ना निकलेगा तब तक ये प्रक्रिया चलते रहेगा, क्या होते रहेगा, चलते रहेगा। तो इसको हम मान लेते हैं क्या, स्टेप 1, यहाँ लिख दो स्टेप, ये पहला स्टेप है। अब हम चलेंगे किसमें, स्टेप 2 में। स्टेप 2 में क्या करेंगे, जैसे देखो हम बताए हैं कि कोई गुंडा जो है ना इसके खानदान को मारा है, 225 के खानदान को, तो उसके खानदान में से कुछ बच गया है, कितना बचा है। अब ये 90 किसको मारेगा, जो इसके खानदान को मारा था, इसका खानदान क्या है, 135 है, तो 135 को मारेगा। तो देखो कितना बार में, 9 दूनी 18, 180 हो जा रहा है, कम में मारना है, तो 1 बार में 90। तो यहाँ बचेगा कितना रे, 45। तो अब हो जाएगा स्टेप 2 में तुम्हारा हो गया 135 भाजक, 135 क्या हो गया, भाजक। तो यहाँ लिखेंगे 135 बराबर 90 क्या हो गया, भागफल। तो हम 90 देंगे भागफल को, भाजक 90 क्या हो जाएगा, भाजक, और भागफल कितना है, 1, भागफल 1, और शेषफल कितना, 45। शेषफल कितना हो जाएगा, 45। तो यहाँ शेषफल 0 बचा है, नहीं, यहाँ शेषफल नॉट इक्वल टू 0 है।
क्या यह शेषफल 0 बचा है? नहीं बचा। अब हम चलेंगे किस में, तो स्टेप किस में चलेंगे? 3 में। स्टेप 3 में। तो देखो यहाँ पे अब ये बच गया। 90 किसको मारा था? 135 को। किसको मारा? 100। तो इसका भी खानदान तो बच गया ना। अब ये मारेगा जो इसका बाप को मारा था। तो कौन मारा था इसका बाप को? 90 मारा था। 90 को अब ये मारेगा। अब बताओ 45 दूनी 2 बार में कट गया, पूरा पूरी खत्म कर दिया। अब जो जीता वही सिकंदर, वही होता है ना। तो यहाँ मार दिया। तो स्टेप 1 में 3 में देखो तुम्हारा भाज्य हो जाएगा 90 इज इक्वल टू भाजक हो जाएगा 45, भागफल क्या हो जाएगा? 2 प्लस शेषफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहां लिखेंगे, यहां शेषफल यानी R, शेषफल बराबर क्या है? तो 0 है। और कौन मारा है? 45 मारा कौन है? तो इसका मतलब जीता कौन? तो जो जीतेगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहां लिखेंगे अतः 135 और 225 का HCF इज इक्वल टू हो जाएगा 45। क्या कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ऐसे ही आपको अगला बनाना। अगला है कि 196 और 38220 का HCF ज्ञात करना है। 196 और 38220 का। क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। इसको आप लोग उतार लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है आपका 196 और 38220। क्या ये सवाल बन जाएगा आप लोग से? ठीक है। तो वही काम करना है। जब हल करेंगे तो यहाँ देखेंगे सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? 38220। देखो इसको 2 तरीके से लिख सकता है। पहला जैसे कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 196 बड़ा है 38220 से, यानी तो हम ऐसे लिख सकते हैं 38220 बड़ा है 196 से। अगर ऐसे है तो ये समझ लो ये बड़ा है, ये छोटा। अगर ऐसे है तो ये बड़ा और ये क्या है तो छोटा। 196 क्या हो जाएगा? 196। तो हम लिखेंगे यहाँ 38220 बड़ा है 196 से। क्या कोई दिक्कत? 38220 किससे बड़ा है? 196। अब हम किसका प्रयोग करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के प्रयोग से। अब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के प्रयोग से चलेंगे हम लोग। क्या स्टेप 1 में? स्टेप 1 ए बराबर क्या होता है? यहाँ फॉर्मूला थोड़ा यूज कर लेते। ए बराबर BQ प्लस R। तो ए क्या है तुम्हारा? 38220 इज इक्वल टू बी कितना है? 196 गुना। अब हम क्या करेंगे? वही वाला काम करेंगे। 196 से 38220 में क्या करेंगे? भागा देंगे। जब भागा देंगे तो ये कटेगा 195 बार में। कितना बार में? 195 बार में ये क्या हो जाएगा? समाप्त। और यहाँ कितना शेषफल बचेगा? 0। यानी तुम्हारा भाजक हो गया 196, भागफल हो जाएगा कितना? 195 प्लस R यानी 0। शेषफल कितना आया? 0। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ R इज इक्वल टू 0 है। R मतलब क्या? शेषफल। यहाँ R इज इक्वल टू 0 है। अतः यहाँ हो जाएगा कितना? 38220 और 196 का HCF इज इक्वल टू 195। क्या कोई दिक्कत? मजा आ गया ना? हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 196। सही बात, 196। क्योंकि मारा कौन है? देख रहा है, गुंडा को समझ लिया। चलिए अगला तीसरा सवाल है 1 का तीसरा 867 और 255। ए प्रिंस कहाँ ध्यान है? यहाँ यही भी ध्यान देना। 867 और 255। तो इसमें यहाँ देख लेते हैं, हल करेंगे तो सबसे बड़ा कौन है? 867 बड़ा कौन है? और इससे छोटा कौन है? तो 255। 867 और 255 सही है। अब हम किसका प्रयोग करेंगे? अब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के प्रयोग से। ए बराबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट स्टेप कितना?
स्टेप 1 ए बराबर बी क्यू प्लस ए बराबर बी क्यू प्लस। तो बताओ किसको हुमच कर मारेगा? 867 को। किससे? 255 से। 867 को 255 से क्या करेगा? तो भागा देगा। तो 255 भागा 867। बताओ कितना बार में? कितना बार में? 3 बार में कि 4 बार में? 3 बार में। कितना बार में? तो 3 5 15 का 5 हासिल 1, 3 5 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 जाएगा 1। तो बताओ यहाँ क्या हो गया? तो आपका 867 क्या भाज्य कितना होगा? 867 इज इक्वल टू, और भाजक क्या हो जाएगा? 255 गुना क्यों भागफल कितना है? तो 3 है, प्लस शेषफल 102 है। शेषफल कितना है? 102, 155। यहाँ आर नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ आर नॉट इक्वल टू क्या है? तो 0 है। अब चलेंगे हम लोग किस में? तो स्टेप 2 में। स्टेप 2 में क्या करेंगे? 255 मारा था 867, इसका एगो बेटा बचा है 102। अब ये 102 मारेगा 255 को, कहेगा हमारे पप्पा के मारला छला, ठीक ना? तो यहाँ 102 मारेगा 255 को, तो यहाँ 2 बार में कटेगा। 2 बार में कितना हो जाएगा? 204। तो शेषफल बचेगा 1 5 कैंसिल। यानी आपका अब हो गया भाजक, यानी ए बराबर यहाँ भी यूज होगा तो क्या हो जाएगा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए कितना हो गया यहाँ पे? 255 इज इक्वल टू बी 102 गुना क्यू कितना? 2 प्लस 51 प्लस क्या हो जाएगा? 51। 255 इज इक्वल टू 102 आपका क्या हो गया? भाजक 2 हो गया भागफल, और 51 क्या हो गया? शेषफल। यहाँ आर नॉट इक्वल टू क्या है? 0 है। अब हम लोग चलेंगे कौन से स्टेप पे? स्टेप नंबर अब स्टेप 3। स्टेप 3 ए बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। क्या हो जाएगा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए यहाँ देखो भागा 2, 51 शेषफल बचा है ना। 51 किसको मारेगा? 102 को। कितना बार में? 2 बार में। 102 क्या हो गया? तो कट गया। अब हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए यानी भाज कितना हो गया? 102 हो गया भाज। बी कितना हो गया? 51 गुना क्यू कितना हो गया? 2 प्लस आर कितना हो गया? 0 हो गया। तो यहाँ आर इज इक्वल टू क्या है? 0 है। यानी पूरा मार दिया तो जीता कौन? 51, क्योंकि 51 मारा है ना, तो जीतने वाला ही क्या होता? सिकंदर होता। तो यहाँ हो जाएगा अतः 867 और 255 का HCF बराबर हो जाएगा क्या? तो 51 आंसर। क्या हो गया? आंसर। क्या ये 1.1 का पहला का ऐसा कोई भी सवाल रहेगा तो बन जाएगा आप लोग से? बन जाएगा ना? बोलो भारत माता की। वेरी गुड। इसको उतारिए, आगे हम लोग बढ़। चलिए अगला सवाल है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो हमको क्या साबित करना है? 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। तो देखो यहाँ b के जगह पे क्या है? b के जगह पे 6 है, bq + r होता ना, और r के जगह पे 1 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, और क्या आना चाहिए? 5। 1 3 5 क्या है? तो विषम पूर्णांक है। क्या है? तो हम मान लेते हैं, ये दूसरा सवाल है, इसमें मानना पड़ेगा। माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b इक्वल टू क्या है? 6 है। b इक्वल टू क्या है? 6 है। अब
अब किसका प्रयोग करेगा? यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के, या नहीं तो प्रेमिका का भी प्रयोग, दोनों एक के बात हुआ। तो ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे? कुछ नहीं। ए बराबर कुछ नहीं है। बी बराबर कितना है? 6 क्यू प्लस आर। जहां हम लोग पढ़े थे 0 से बड़ा या बराबर होता है आर, यानी आर बराबर 0 होगा या आर का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होगा। और आर से बड़ा क्या होता है? बी। आर से बड़ा क्या होता है? बी। और बी का वैल्यू कितना है? 6 है। तो यानी आर से बड़ा क्या होगा? तो 6 होगा। यानी कहने का मतलब है कि आर का मान 0 से लेकर कहां तक हो सकता है? 5 तक। कहां तक हो सकता है? 5 तक। अर्थात आर बराबर क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5। क्या 6 हो सकता है? नहीं हो सकता। आर बराबर 0 से लेकर कहां तक हो सकता है? 5। क्योंकि यहाँ पहले बता दिया जहां 0 के बराबर या बड़ा होगा आर, और आर से बड़ा क्या होगा? 6, यानी बी। और बी का मान 6 है, तो 6 नहीं होना चाहिए, 6 से कम, और 0 से क्या होना चाहिए? तो बड़ा होना चाहिए। तुम लोग को क्या चीज का खुजली हो रहा है? क्या नहीं समझ में आ रहा? चलो यहाँ देखो, ए बराबर है बी क्यू प्लस आर। बी का मान कितना माने है? 6। तो जहां बी है वहां क्या आएगा? 6 आएगा। 6 क्यू प्लस आर। और हाँ, 6 क्यू प्लस आर। आर मतलब रिमाइंडर, शेषफल। ऐसा फॉर्मूला हम बता दिए थे। हाँ, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला हम बताए थे। जहां हम बताए थे कि 0 से बड़ा या बराबर होगा आर, और आर से बड़ा होता है बी, और बी का वैल्यू हम कितना माने हैं? तो 6, यानी आर से बड़ा क्या होगा? 6। कहने का मतलब ये है कि आर का जो वैल्यू होगा वो 0 से लेकर 5 तक होगा, 6 नहीं होगा। यानी 0 आर बराबर होगा 0 1 2 3 4 5 आएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं? क्योंकि हमको चाहिए क्या? बी का वैल्यू यहाँ दिया, तुमको साबित जो करना वही मानेगा ना। यहाँ बी क्यूब 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस क्या है? तो 5 है। समझ में आ गया? तो चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे? अब जब r बराबर 0 हो, r बराबर क्या हो? 0 हो, तो इसका मान पुट करो। a बराबर हो जाएगा 6 क्यूब प्लस आर। आर का वैल्यू कितना रखेंगे? 0, यानी a बराबर हो जाएगा 6 क्यूब। a बराबर क्या हो जाएगा? 6 क्यूब। जब r बराबर 0 मान रख दिए, अब r बराबर क्या रखेगा? 1। जब r बराबर 1 हो तो a बराबर हो जाएगा 6 क्यूब प्लस आर। ए बराबर क्या? 6 क्यूब प्लस आर। आर के बदले में क्या लिखेगा? 1। जब ऐसे आर का मान पुट करते चलो, आर बराबर जब 2 हो, आर बराबर जब क्या हो? 2 हो, ए बराबर हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 2। अरे क्या कर याद में खोया है? तुम्ही को बोल रहे हैं। आश्चर्य, तुम बोर्ड को देखेगा कि वहां देख रहा, तुम देख रहा, सोच रहा है कुछ और बता रहा है कि हम जय हिंद को देख रहे थे। चलो, जब r बराबर क्या हो? 2 हो, तो a बराबर क्या होगा? 6 क्यूब प्लस कितना? 2। रे बबुआ, एक शायरी सुनाते हैं। कह रहा कि हम प्यार में इस कदर चोट खाए हुए हैं, हम प्यार में इस कदर चोट खाए हुए हैं, कल उसके बाप ने बांध कर मारा था, आज घर पर उसका भाई आए हुए हैं। समझ रहा है ना? ऐसा ही हाल होगा भविष्य में, तो ध्यान में रखना। ये शायरी नहीं, ये हकीकत है। ये शायरी नहीं, ये हकीकत है। अगर इस लाइन में चलेगा तो एक न एक दिन ऐसा ही हाल होने वाला है। अरे जब r बराबर क्या हो? 2 हो, तो a बराबर हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 2। 6 क्यूब प्लस 2। जब r बराबर 3 हो, जब r बराबर 3 हो, तो a बराबर हो जाएगा 6 क्यूब प्लस, r के जगह पे क्या रखे? लिखेगा 3। r के जगह पर 3। जब r बराबर कितना हो? 4 हो, तो a बराबर हो जाएगा 6 क्यूब प्लस, अब बचा क्या? जब
r बराबर 5 हो, जब r बराबर 5 हो तो a बराबर हो जाएगा 6q + 5, 6q + 5। अब देखो r हमको इसमें से चुनना है क्या, विषम पूर्णांक, सम नहीं लेना है। कौन लेना है, विषम। विषम मतलब होता है कि जो अकेला रहे, जो 2 से कटे और पूरा पूरा ना कटकर एक क्या बच जाए, शेष फल बच जाए, उसे क्या कहते हैं, विषम। तो यहां देखते हैं, जिसका 1 रहे लास्ट का अंक यानी r और 3 रहे 5 रहे वही हमारा संख्या होगा। तो यहां देखते हैं 6q है, 6 आ रहा है, 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा ना, इसका मतलब ये सम पूर्णांक है। क्या है, यहां देखो लास्ट का अंक क्या है, 1, ये क्या हो जाएगा, विषम। यहाँ लास्ट का अंक क्या है, 2, ये क्या हो जाएगा, सम। यहाँ लास्ट का अंक क्या है, 3, ये क्या हो जाएगा। तो तुम्हारा ये हो गया विषम, ये नहीं है, ये हो जाएगा विषम। क्या 4 विषम होगा, सम होगा, सम होगा, तो इसको हमको नहीं लेना। और यहाँ क्या है 5, ये क्या हो जाएगा, विषम। अर्थात हम लिखेंगे अर्थात किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप 6q + 1 आ गया है, यही साबित करना था। दूसरा 6q + 3 आ गया है, और हमको क्या साबित करना था, या 6q + 5, 6q + 5 के रूप का होता है, 6q + 5 के रूप का होता है। क्या समझ में आ गया, ठीक ना। इसको क्या करना, रिवीजन करना बार बार। चलिए यहां तक आप लोग उतारिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला सवाल है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सके। कितना नंबर का होगा, 3 नंबर का। यहाँ एक 2 संख्या दिया, एक है 616 और दूसरा क्या 32 है। 616 और क्या है तो 32 है। यानी तुम्हारा a बराबर मान लो 616 है, a बराबर क्या मान लो, और b बराबर मान लो क्या 32 है। अब हम क्या करेंगे, अगर इसका हम HCF निकालेंगे तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्या निकालेंगे, तो HCF निकालने के लिए हम क्या किसका प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के प्रयोग से a बराबर क्या होता है, BQ + R, यही होता है अंडे। a बराबर BQ प्लस, तो a का वैल्यू है 616 = b का वैल्यू कितना है 2। तो वही काम करेंगे, 32 से भगा देंगे 616 में, 616 में कितना बार में कटेगा, 19 बार में यहाँ कटेगा। पहले एक बार में कटाओ, 32 का एक दाएं बचा लिया, 11 में से 9 जाएगा, यहाँ बचा कितना 5 में से 3 गया 2, 96। 9 यहाँ देंगे तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 1 28, यहाँ हो जाएगा आपका 16, यहाँ बचेगा कितना, अच्छा यहाँ बचेगा 8, और यहाँ क्या हो जाएगा 0 0। यानी तुम्हारा 32 a हो गया तुम्हारा भाज्य जो कि कितना 616 है, b हो गया तुम्हारा क्या भाजक जो कि कितना 32 है। अगला होता है q यानी भागफल, भागफल कितना है 19 प्लस शेषफल कितना 8, शेषफल यहाँ कितना है 8। तो वही काम करेंगे, अच्छा यहाँ 8 होगा, यहाँ r0 = कितना है, r का वैल्यू 0 है नहीं है। अगर r का वैल्यू 0 नहीं रहेगा तो हम दूसरा स्टेप में चलेंगे। ये आपका स्टेप कितना था, स्टेप 1। अब हम चलेंगे स्टेप 2 में। अब वही काम करेंगे, 8 से भागा देगा किस में रे, क्योंकि 8 के खानदान को मारा था कौन 32। अब 32 को जो बचा वो मारेगा, बदला लेगा, तो 8 से 32 को मारेगा, तो 8 चौका पूरा मार दिया, तो जीता कौन 8, जीतेगा कौन। यानी आपका यहाँ हो जाएगा भाज्य बराबर 32।
अब भाजक कितना है 8, भागफल कितना है 4, शेषफल कितना है 0। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ 8 बराबर r बराबर हो जाएगा 0 है। अतः 616 और 32 का HCF कितना है 8 है। अर्थात कह रहा था कि अधिकतम स्तंभों की संख्या ज्ञात करें। अर्थात अधिकतम स्तंभों की संख्या हो जाएगा, अधिकतम स्तंभों की संख्या इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत समझ में आ गया? ऐसा ही सवाल रहता, कभी दे देता है दूध वाला कि एक बाल्टी में इतना धारिता, दूसरा में इतना है, तो उसका टोटल मिलाकर या उसका HCF ज्ञात करें। तो ऐसा अगर सवाल रहेगा तो आप इस टाइप से बना लीजिएगा। जब भी रहेगा जो बड़ा रहेगा वो आपका भाजक होगा, भाज्य होगा, और जो छोटा रहेगा वो क्या होगा तो भाजक। यानी A मान लेना है बड़ा वाला को और B मान लेना है छोटा वाला को। क्या कोई दिक्कत? उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग कर लेना है। A बराबर BQ प्लस R 1 2 3 4 5 स्टेप में वो आएगा। समझ में आ गया? चलिए इसको उतारिए। अब आते हैं हम लोग क्या अगला नंबर पे, ठीक ना। इससे पहले लड़कियों के लिए कुछ शायरी है, ठीक ना। शायरी है, सुनो तुम लोग पे है, तुम डेडिकेट करते हैं और तुम लोग के लिए मतलब खूबसूरती के लिए है, ठीक ना। तो इरशाद करो, बहुत खूबसूरत हो तुम लोग, खुद को दुनिया के नजरों से बचाया करो। वाह वाह करो। बहुत खूबसूरत हो तुम लोग, खुद को दुनिया के नजरों से बचाया करो। केवल काजल लगाने से काम नहीं चलेगा, गले में नींबू मिर्च और चप्पल भी लटकाया करो। नजर लग जाएगा, सीजन चल रहा है नजर का। हाँ तो चलिए आप लोग इसको क्या कीजिए, उतार लीजिए। अगला हम सुनाएंगे लड़का लोग में। अगला सवाल है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यहाँ भी धनात्मक पूर्णांक का क्या कह रहा है तो वर्ग कह रहा है। तो वही करेंगे हम, जैसे 2 नंबर का बनाए थे वैसे यहाँ 4 नंबर का भी बनेगा। क्या कोई दिक्कत? तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा यहाँ कह रहा कि 3m और 3m प्लस 1, तो b के जगह पे क्या है 3 है और q के जगह पे क्या है m, r के जगह पे कितना है 1 है। क्या कोई दिक्कत? तो हम b का वैल्यू कितना मानेंगे 3, क्योंकि b के जगह पे कितना दिया है 3, तथा b इज इक्वल टू कितना है, b इज इक्वल टू कितना है तो 3 है। अब हम प्रयोग करेंगे किसका, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के प्रयोग से a बराबर हो जाएगा BQ प्लस R, यानी a बराबर आपका दिया है कितना, a का मान नहीं पता है, BQ का मान कितना है, b का मान है 3, q प्लस R। तो यहाँ लिखेंगे जहां 0 से बड़ा या बराबर, 0 से बड़ा या बराबर कौन है R, और R से बड़ा कौन है तो 3 है, R से बड़ा कौन है तो 3 है। अर्थात R बराबर हो जाएगा 0 1 2। क्या 3 होगा? क्योंकि कह रहा कि R से बड़ा 3 है, बड़ा है तो इसका मतलब छोटा तक ही रहेगा, तो छोटा क्या हो जाएगा 0 1 2, 0 1 2। अर्थात R बराबर हो जाएगा 0 1 2। R का वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जब R बराबर क्या हो 0 हो, तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 0। सही है रे। अगला देखो,
ए बराबर हो जाएगा 3q प्लस 0 यानी 3q होगा। ए बराबर 3q। अब कह रहा कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी हम यहाँ दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। a का स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर। सवाल पढ़िए तब समझ में आएगा। a का वर्ग कह रहा तो हम a का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर और 3q का होल स्क्वायर, यानी अगर यहाँ हो जाएगा तो 9q स्क्वायर। हमको पुराना क्या था 3m और 3m प्लस 1, यही पुराना है ना, जाना हमको यही है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे। 9q स्क्वायर में 3 क्या करेंगे कॉमन लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो बचेगा अंदर में 3q स्क्वायर। क्या बचेगा 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे ये 3q स्क्वायर, नहीं जी हमको जाना कहाँ है, तो 3m में जाना है ना। तो 3 कॉमन लिया और अंदर में बचा क्या 3q स्क्वायर। तो 3q स्क्वायर के बदले में हम लिखेंगे m। क्या लिखेंगे m, जहां m तो लिखेंगे हम जहां m एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है तथा m इज इक्वल टू कितना, तो 3q स्क्वायर है। क्या कोई दिक्कत? चलो अगला बढ़ते हैं। जब r बराबर क्या हो 1 हो तो पहले 0 r का वैल्यू रखे थे, अब क्या रखे 1। तो a बराबर हो जाएगा a बराबर 3q प्लस r के जगह क्या रहेगा 1। क्या ये जुटेगा? नहीं जुटेगा, क्योंकि 1 में क्या है q आ रहा है तो नहीं जुटेगा। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो a का वर्ग और इधर हो जाएगा 3q प्लस 1 का वर्ग। तो इसको a मानो और इसको b मानो, a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। तो तुम क्या करेगा a स्क्वायर, यहाँ हो गया आपका a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर यही होता है। तो 3q का होल स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q प्लस, इन दोनों को एक जगह रखो और इन दोनों में कॉमन क्या ले लेंगे हम 3। तो यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q, बाहर में क्या रहेगा 1। तो हो गया 3 और ये दोनों के बदले में m, 3m प्लस जहाँ m एक धनात्मक पूर्णांक है, लिखेंगे ब्रैकेट में जहाँ m एक धनात्मक पूर्णांक है तथा हाँ दिख रहा है ना, तथा m बराबर, जहां m एक धनात्मक पूर्णांक है तथा m बराबर हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस कितना 2q। क्या कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आ गया? अब यहाँ क्या हो जाएगा देखो, इसके बदले में हम m लिख दिए हैं और 1, और हमको प्रूफ भी यही करना है 3m प्लस 1। यहाँ तक समझ में आ गया? 3m प्लस 1 जहाँ m एक धनात्मक पूर्णांक है तथा m बराबर क्या 3q स्क्वायर प्लस कितना 2q। अब हम r का वैल्यू कितना रखेंगे 2 रखेंगे। आप लोग यहाँ तक उतार लीजिए। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। हम इसको मिटा देते हैं, अगला रखते हैं। चलिए अगला हम क्या लिखते हैं, जब r बराबर 2 हो तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस कितना 2, यानी a का स्क्वायर वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, सही है। तो आपका हो जाएगा, इसको भी हम मिटा देते हैं, उतारते चलिएगा आप लोग। 3q का होल स्क्वायर है, यहाँ a का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर, 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a 3q इंटू b कितना है 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्या सही है? तो आपका हो जाएगा 3q यानी 9q स्क्वायर, 2 तिया 6 दूनी 12q प्लस 2 दूनी 4। देखो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को हम 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, लिख दिए। अब इन तीनों को ना एक जगह में रखो,
ठीक, तीनों को एक जगह रखेगा तो तीनों में क्या कॉमन आ रहा है? 3। तो यहाँ हो जाएगा आपका 3q² बचेगा। 3 निकाल लिया तो कितना बचेगा? 3q² प्लस 3 से भागा देगा 4 तिया 12, यानी यहाँ बचेगा 4q। कितना बचेगा? 4q प्लस यहाँ 3 से 3 में भागा देगा तो 1 प्लस कितना? बाहर में 1, तो आपका हो गया 3m प्लस 1। 3m प्लस 1। हाँ, दोनों बार हमको क्या निकाल लिया यहाँ 3, क्योंकि हमको साबित क्या करना? 3m प्लस 1, बस वहीं तक चलना है। तो आपका यहाँ हो जाएगा, जहाँ m एक क्या है, जहाँ m, इसको लिखना जरूरी है, जहाँ m एक धनात्मक पूर्णांक है। हाँ, जहाँ m एक धनात्मक पूर्णांक है तथा किसके बदले में हम m लिखे हैं, तो m बराबर कितना है? 3q² प्लस 4q प्लस 1 है। क्या कोई दिक्कत? अर्थात साबित ये हो गया कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए क्या होगा, तो पहला हो जाएगा 3m, दूसरा हो जाएगा 3m प्लस 1 और तीसरा भी तो वही है, हम लिखेंगे लास्ट में। अर्थात किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। क्या समझ में आ गया? ऐसा कोई भी सवाल रहेगा तो सबसे पहले हमको क्या मानना पड़ेगा कि किसी भी धनात्मक, माना कि a कोई क्या धनात्मक पूर्णांक है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से हो जाएगा 3q, क्या हो जाएगा आपका? a बराबर हो जाएगा bq प्लस r। b का मान तो हम पहले ऑलरेडी माने हैं। तो क्या आप लोग को ये समझ में आ गया? सबको आ गया? बोलो भारत माता की। वेरी गुड, इसको उतारिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला सवाल है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन मतलब क्यूब, घन मतलब अभी स्क्वायर पर है, अब अगला क्या है तो क्यूब, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो चलिए क्या होगा, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b इज इक्वल टू, देखो हमको प्रूव क्या करना है, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो अगर हम b का मान 9 मानेंगे ना तो 0 से लेकर 8 तक मानना पड़ेगा, सुबह से लेकर शाम हो जाए। हम क्या करते हैं 3 मान लेते हैं, क्योंकि 3 का अगर हम क्यूब करेंगे ना उतना हम पूरा देंगे। तो अभी हम b का मान कितना मानकर चलते हैं 3। ऐसा नहीं सोचना सर जी यहाँ है 9 तो 3 कैसे माने, ये लास्ट में पूछना। तो b बराबर कितना है 3 है, b बराबर। अब हम किसका प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से, ठीक ना। प्रमेयिका है यहाँ पे, प्रेमिका ने कहना, सब अपना अपना नाम ले रहा चट्टा सब। a बराबर होता है bq प्लस r। a बराबर b का मान कितना माना है 3q प्लस r। तो यहाँ लिखेंगे जहां 0 से बड़ा या बराबर है r और r से बड़ा क्या है 3 है, r से बड़ा क्या है 3 है। अर्थात r इज इक्वल टू 0 1 2, r बराबर 0 1 2। तो सबसे पहले r क्या मानेगा, r का मान पहले 0 रखना, फिर 1 रखना, फिर क्या रखना 2 रखना। जब r बराबर 0 हो, जब r बराबर तो a बराबर 3q प्लस कितना, r के बदले में क्या लिखेगा 0। तो a बराबर हो गया आपका 3q प्लस
ए बराबर ओनली 3q, क्योंकि 0 जोड़ेंगे तो वही हो जाएगा। अब कह रहा कि इसका घन करना है। क्या करना है? घन मतलब होता है क्यूब, ठीक ना। तो ए बराबर हो जाएगा 3q का, तो क्यूब करेंगे इधर भी हो जाएगा इधर भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ए बराबर है 3q, दोनों बगल घन करेंगे तो ए क्यूब इधर हो गया, और इधर 3 का क्यूब करेगा ना, 3 को 3 बार गुना करना है। 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 तिया 27, और यहाँ क्या तो क्यूब, क्यू का क्यूब 27 क्यू का क्यूब। हमको पुराना है 9m और यहाँ है 27 क्यू, यही ना रे। तो हम 9 को कॉमन लेंगे, ओनली 9 को, जैसे उसमें किए थे 4 नंबर में वैसे ही। तो यहाँ हो जाएगा 9 तिया 27, 3 क्यू का क्यूब, 3 क्यू का, क्या कोई दिक्कत? तो यहाँ हो जाएगा 9, ये 3 क्यू का क्यूब के बदले में हम लिखेंगे m। क्या लिखेंगे? m। तो जहां m एक धनात्मक पूर्णांक है तथा m इज इक्वल टू क्या होगा? 3 का क्यूब है। क्या कोई दिक्कत? जब r का वैल्यू 0 रखे तो कितना निकला? 9m निकाल दिए। अब r का वैल्यू कितना रखेंगे? 1। अब जब r बराबर 1 हो तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस r के बदले में हम क्या लिखेंगे? 1। अब क्यूब करेंगे यहाँ का, a का क्यूब, तो 3q प्लस 1 का, क्या कोई दिक्कत? तो बताओ a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है? a प्लस b का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस ए स्क्वायर बी प्लस थ्राइस ए बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो यहाँ हो जाएगा a क्यूब हो गया, यहाँ हो जाएगा आपका क्या? 3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस थ्राइस ए स्क्वायर इंटू बी प्लस थ्राइस ए बी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। हाँ चलेगा। इसको बताइए थराई कैसे लिखता है? 3 हाँ चलो ठीक। तो यहाँ ये आपका a प्लस बी का होल क्यूब पे ये क्या हो गया? तो टूट गया। क्या कोई दिक्कत? अब थोड़ा लिच्छड़ सब पे शायरी सुनाते हैं। इस सब का मन चंगा है, कठौती में मन चंगा, कठौती में गंगा। तो ये सब जो है ना, मतलब हमेशा मतलब कहीं भी जाएगा खुश रहेगा। मेला आ रहा है ना, प्लान बना कर जाएगा नहीं रे। तो तुम लोग के लिए एक शायरी है। कोई भी जब तुम शादी करेगा ना, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा, इस पे आधारित है। शादी करेगा तब। हाँ हम भी है, मेरे बारे में सोचेगा। शाम होते ही मेरा दिल उदास हो जाता है। वाह वाह करो। शाम होते ही मेरा दिल उदास हो जाता है, टूटे ख्वाबों के सिवा न कुछ आसपास होता है। पत्नी कहेगी तुम्हारी याद आती है ऐसे वक्त, तुम्हारी याद आती है ऐसे वक्त जब बंदर आसपास होता है। समझ रहा है ना? तुम्हारा तुलना बंदर से किया जा रहा है। गोजा पहले शायरी का मतलब तो समझो। चलो आ जाओ यहाँ पे। सबका वही हाल होगा, सबका वही हाल होगा। हम कौन दूध का धुला हुआ? ये लोग तो खैनी खाने में फेमस है। काय 3q का क्यूब यहाँ हो जाएगा क्या? 27 क्यूब। 1 का क्यूब क्या होगा? 1 प्लस 3 तिया 9 तिया 27 गुना 1 27 ही होगा। 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 गुना क्यूब। सही है रे? देखो क्यूब वाला जितना है ना, उसको एक जगह करो, जो केवल 1 है उसको अंदर बाहर कर दो। तो हाँ उसको बाहर फेंक देंगे। तो 27
क्यूब का क्यूब, क्यू का क्यूब प्लस फिर 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। इन तीनों को एक जगह रखो और इसमें से कॉमन क्या आएगा 9 को हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 9 तिया 27 नहीं लेंगे, क्यों अगर लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, हमको 9m+1 पुराना है, समझ में आ गया। तो यहाँ हो जाएगा क्यू का क्यूब 3q का क्यूब 3q का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 3q और बाहर में कितना हो जाएगा हाँ अच्छा यहाँ खाली क्यूब होगा। चलो तुम लोग का ध्यान इसका मतलब यहाँ पे है। अब यहाँ 9 ये सब के बदले में हम क्या लिखेंगे m प्लस कितना रे, क्या कोई दिक्कत, जहाँ m एक धनात्मक पूर्णांक जहाँ m एक धनात्मक पूर्णांक है तथा m किसके बराबर लिखे हैं 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस q, क्या कोई दिक्कत। ये रखे कब, जब m r का मान 1 रखे। अब एक ठो और बचा है, जब r का मान कितना रखेंगे 2 रखें, क्या कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आ गया। तो तुम मान लेगा कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, b बराबर 3 है। अब यूक्लिड विभाजन परिमिका के प्रयोग से a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस, क्या कोई दिक्कत, हम इसको मिटा देते हैं। अब हम रखते हैं r बराबर जब 2 हो, जब r बराबर क्या हो, जब r बराबर 2 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस, अब इसका क्यूब करेगा तो हो जाएगा a का क्यूब और इधर हो जाएगा 3q प्लस क्यूब। तो a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है हाँ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इसी पे इसको तोड़े है ना, अब फिर इसको हम तोड़ते हैं, a का क्यूब a क्यूब ही होगा। अब a क्यूब यानी 3q का क्यूब प्लस b क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, a कितना है तो 3q का होल स्क्वायर गुना b कितना है 2 प्लस 3ab स्क्वायर 3a कितना है 3q, b कितना है 2 का स्क्वायर, सही है। अब a का क्यूब इज इक्वल टू 3 तिया 9 9 तिया 27 q का क्यूब प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस यहाँ देखो 3 तिया क्योंकि इसका स्क्वायर करेगा 9 हुआ 9 तिया 27 दूनी 54 और यहाँ q का स्क्वायर प्लस यहाँ देखो 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 क्या। अब वही काम करो, एक तरफ से इसको क्या करना सजाना है, यहाँ हो जाएगा 27 q का क्यूब प्लस 54 q का स्क्वायर प्लस 36 q प्लस क्या बाहर में 8। इस सब को एक जगह रखो और इन सब में 9 कॉमन ले लो। जब 9 कॉमन लेगा तो हो जाएगा 9 तिया 27 q का क्यूब प्लस नछा का q स्क्वायर प्लस नचो का, बाहर में क्या रहेगा यानी हो जाएगा 9m प्लस क्या 8, जहाँ m एक क्या है एक धनात्मक पूर्णांक है तथा m इज इक्वल टू क्या क्या होगा 3q का क्यूब प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q, क्या कोई दिक्कत, समझ में आ गया। अब देखो यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। 9m पहला क्या 9m, दूसरा क्या पहला हो गया 9m, दूसरा हो गया 9m प्लस 1 और तीसरा हो गया 9m प्लस 8। लास्ट में लिखेंगे अर्थात किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, लिखिए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है, क्या कोई दिक्कत, सबको समझ में आ गया, बोलो सरस्वती माता की, वेरी गुड।
आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया। अगर आ गया तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।